हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो है सीटेट 2023 जो अभी रिजल्ट आउट हुआ है। आई होप आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। सबसे पहले जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है उनके लिए मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन। एंड जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि टेंशन की कोई बात नहीं है। आप अगली बार इससे बेहतर प्रयास करना ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो भी अच्छे आएँ और बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर पाओ। तो सीटेट एग्ज़ाम आउट होने के बाद बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस एस्पिरेंट के आ रहे थे, तो सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए जिससे आपको आपके सारे कमेंट्स के आंसर्स मिल जाएं, आपके सभी रिप्लाई आपको मिल जाएं। तो मैंने जो है कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, तो चलिए जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर हमें बात करनी है आज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं वो है कि सीटेट पास के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में कितने मार्क्स आने चाहिए, कितने मार्क्स होते हैं। तो देखिए, जनरल के लिए अगर बात करें तो जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स और ओबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 82। तो अगर इन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रॉपर उस स्टेट के लिए हैं आपके मार्क्स जिस स्टेट में आप रह रहे हैं। अगर उससे रिलेटेड किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके ये मार्क्स, यानी कि जनरल के लिए 90 और ओबीसी के लिए 82, एससी और एसटी के लिए 82 ये मार्क्स। और इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग टाइप से रिजर्वेशन मिलता है। तो ये प्रॉपर उस स्टेट के लिए है जहाँ से आप बिलोंग करते हो। अगर वहाँ से रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आती है, टीचर वैकेंसी आती है और वहाँ अप्लाई करते हो, तो सीटेट में अगर आपके इतने इतने मार्क्स हैं तो आप वहाँ अप्लाई आराम से कर पाओगे। इसके अलावा सीटेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो साफ तौर पर लिख देती है कि अगर कैंडिडेट के 60% मार्क्स हैं, चाहे वो एससी एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे जनरल का हो, तो वो पास माना जाता है 90 मार्क्स आने पर। ठीक है, पर जैसे आप अपने स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट में टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे तब वहाँ आपको, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे एससी एसटी से हो, जनरल का तो वही सेम सिंपल फंडा रहता है कि 90 मार्क्स आए, चाहे आप अपने स्टेट से हो चाहे अदर स्टेट से हो। बट अगर आप ओबीसी और एससी एसटी हो तो फिर आपको क्या है कि अदर स्टेट के लिए आपको 90 मार्क्स लाने जरूरी हो जाते हैं अदर स्टेट के लिए। लेकिन अदर स्टेट में भी कई स्टेट जो हैं वो सीटेट को मतलब सीटेट को वरीयता नहीं देती हैं, वो अपना प्रॉपर अपने स्टेट का अलग से एग्जाम कराती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वैकेंसी पर जो है अप्लाई करते हो। और वहीं अगर DSSB की बात करें तो DSSB में जैसे आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई करते हो वैसे ही सेम आपको DSSB के लिए मतलब अप्लाई आप कर सकते हो। जैसे आप अपने स्टेट में जनरल 90, ओबीसी 82, एससी एसटी 82 इस तरह से चलता है, तो सेम वैसे ही आपको वहाँ पर भी मिलेगा। शायद से ओबीसी को जनरल में ही काउंट किया जाता है और बाकी के लिए जो है एससी एसटी वालों के लिए उनको अपने स्टेट के ही अकॉर्डिंग छूट मिल जाती है। तो ये तो हुई कितने मार्क्स आने चाहिए और इतने मार्क्स के साथ आप कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अप्लाई कर पाओगे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर सीटेट पास हो जाते हैं तो किन किन एग्जाम के लिए मतलब एलिजिबल हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप सीटेट अगर क्वालिफाई हो तो अपने स्टेट के अलावा आप अपने स्टेट में अगर किसी भी टीचिंग वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो वहाँ तो आप एलिजिबल हो ही। इसके अलावा अदर किसी भी स्टेट के लिए भी आप एलिजिबल होते हो जहाँ पर सीटेट को मतलब अलाउ किया गया है। कई स्टेट हैं जो सीटेट को अलाउ नहीं करते हैं, वो अपना प्रॉपर अपने स्टेट का एग्जाम कराते हैं। तो फिर उस केस में सीटेट अगर क्वालिफाई हो तब फिर आप वहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट अगर कोई स्टेट जो सीटेट या वहाँ के टेट का के लिए अलाउ करता है तब आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप DSSB के लिए अप्लाई कर सकते हो, KVS के लिए अप्लाई कर सकते हो और NVS के लिए।
वैसे केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी अभी हाल ही में निकल चुकी हैं, इसके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। अभी केवीएस का तो इंटरव्यू आया ही नहीं है, अभी आने वाला है पीआरटी के लिए। तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा ऐसा मेरा अनुमान है कि शायद आपको ये दोनों ही वैकेंसी अब काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद देखने को मिले। बट यस, कुछ ही टाइम बाद आपको DSSB की वैकेंसी मिलेगी देखने को, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी। तो आप अगर सीटेट क्वालिफाई हो तो DSSB से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आएंगी वहाँ आप अप्लाई आराम से कर पाओगे। इसके अलावा आप अपने स्टेट में तो कर ही सकते हो, अदर स्टेट में भी कर सकते हो जहाँ पर ये सीटेट को अलाउ किया गया है। तो ये हुआ सेकंड क्वेश्चन। आई होप इससे रिलेटेड भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड थर्ड क्वेश्चन है सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से करें। तो सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो एक गवर्नमेंट ऐप है डिजी लॉकर ऐप, जहां आप जो है अपनी ईमेल के थ्रू लॉगिन करते हो तो आपके वहां सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाते हैं। आप वहां से अपना जो है सीटेट का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा तो आराम से मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहती है, आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट सीटेट एग्जाम कब होगा। तो नेक्स्ट सीटेट की अगर बात करें तो नेक्स्ट सीटेट जो है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने छानबीन की है, उसके अकॉर्डिंग जुलाई तक संभावना है। जुलाई तक हो सकता है दोबारा से फिर से सीटेट आ जाए। वैसे सीटेट का ये रहता है कि 6 मंथ्स के बाद मतलब फॉर्म निकलते रहते हैं, तो हो सकता है जुलाई में आए इसका नोटिफिकेशन। तो आप देख लीजिएगा और इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। जिन्होंने भी अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, उनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अभी से लेकर जुलाई तक उनके पास इनफ टाइम है, वो आराम से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, अपनी जो है तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और फोर्थ है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सर्टिफिकेट में पास या फेल कहाँ लिखा है। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर पास या फेल नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है कि जैसे पर्टिकुलर सर्टिफिकेट पे पास या फेल नहीं लिखा है। वहाँ पर बस एक लाइन मेंशन है कि कोई भी कैंडिडेट अगर सीटेट का एग्जाम देता है तो अगर उसके 60% मार्क्स आते हैं, यानी कि 90 मार्क्स आते हैं, तो वो पास है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपके 90 मार्क्स आए हैं तो आप पास हैं। एंड सेकेंड, जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड रूल्स रहते हैं वो एज पर स्टेट फॉलो होंगे, यानी कि पर स्टेट, जो भी स्टेट से रिलेटेड आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे तो वो स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको छूट दे देगी। तो बस वो चीज़ अलग हो गई कि जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में ओबीसी वालों को 82 मार्क्स में ही पास मान लेते हैं। तो अगर आपके सीटेट में 82 मार्क्स आ रहे हैं तो समझ जाइए कि आप पास हैं यूपी टेट के लिए, ना कि अदर स्टेट के लिए। ठीक है ना। तो ऐसे ही एससी और एसटी का होता है कि अगर मान लीजिए आप यूपी से हैं और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 82 मार्क्स सीटेट में आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं केवल और केवल यूपी टेट के लिए और DSSB के लिए। बाकी स्टेट जो है आपको जनरल में काउंट करेंगे अगर बाकी स्टेट में आप किसी भी टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आई होप यहाँ से भी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप अपने स्टेट के लिए हैं, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप 82 मार्क्स में पास हैं ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। और अगर आप अदर स्टेट के लिए देखें तो आपको 90 मार्क्स लाने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं। और अगर जनरल की बात करें तो वो चाहे अपने स्टेट में हो और चाहे अदर स्टेट में हो, आपको 90 मार्क्स लाने ही हैं, तभी आप जो है पास माने जाओगे। अदरवाइज आप पास नहीं हैं, 89 मार्क्स आने पर भी आप फेल ही कहलाओगे। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे, चीज़ें आपको सीटेट से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। एंड इसी में आपको एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हो और आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिले जिसके थ्रू आप जुलाई वाला सीटेट जो हो वो अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ, तो फिर इसके लिए मैं प्रॉपर अपना होली के बाद एक रूटीन सेट करूँगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी मेरा रूटीन फॉलो करके आप अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और सीटेट जो है बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो सीटेट होता है इसके मार्क्स कहीं भी जो है ऐड नहीं किए जाते हैं। ये जस्ट एक
क्वालिफाइंग टेस्ट है, यानी कि अगर आप 90 से लेकर कितने भी आगे मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई ही कहलाएंगे। जो 90 वाले की वैल्यू होगी वही 98 वाले की, वही आगे जितने भी अबव की। बस इतना हो जाता है कि अगर आपने सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे मार्क्स से कर ली है तो आपको आगे की वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल सट के पास हुए हो, यानी कि 90, 91, 92, तब फिर आप किसी भी टीचर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ आपको फिर एक्स्ट्रा यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बस इतना सही फ़र्क होता है और कुछ नहीं। बाकी अगर आप स्टेट टेट की बात करें तो वहाँ पर स्टेट टेट के मार्क्स जो हैं वैकेंसी के साथ इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपी टेट पास करते हैं तो फिर आपके ये सुपर टेट में मार्क्स ऐड होते हैं। तो आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और DSSB से रिलेटेड भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि एक दो कमेंट्स थे जिसको पढ़कर मुझे लगा कि शायद सबको सही से या पूरी नॉलेज नहीं है। हो सकता है कई स्टूडेंट जो हैं, कई एस्पिरेंट जो हैं, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाएं और फिर वो आगे के लिए अप्लाई ना कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए मैं आप सबको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूँगी। तो उसके लिए मैं प्रॉपर अलग से वीडियो DSSB के लिए बना दूँगी, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो आपकी DSSB की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। और बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पॉपअप कर सकते हैं, आपको उसका डेफिनेटली आंसर मिलेगा। या तो मैं कभी कभी कमेंट बॉक्स में ही डायरेक्ट रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देना आपके लिए इनफ नहीं होगा तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिले हो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू सून विद अ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। सो बाय बाय।